विनोद बंसल जी, दूसरे मजहब के लिए ये कानून क्यों नहीं लागू होता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए दीपक जी, दो बातें बड़ी महत्व की इसमें समझनी पड़ेगी कि ये जो फिल्म रिलीज हुई तांडव, उसका दिन कौन सा था? जिस दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए एक निधि समर्पण अभियान का देशव्यापी श्री गणेश हुआ। एक तरफ माननीय महामहिम राष्ट्रपति 5 लाख का चेक काट के राम मंदिर के उस अभियान की शुरू श्री गणेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जिहादी, वो देश, वो धर्मद्रोही लोग सीधा सीधा एक भगवान राम और उनके आराध्य देव भगवान शंकर के ऊपर को अपमानित करके उसकी पिक्चर रिलीज कर रहे थे। एक बात, एक तरफ जो है देश के 5 लाख, 5.25 लाख गांव के 13 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने की सारी योजना रणनीति बन चुकी थी और देश भर में हमारा अभियान प्रारंभ हो चुका था, तो दूसरी तरफ ये जिहादी उस अभियान के विरोध में और ये हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे थे। और उसी दिन आपको बताया दीपक जी कि राजधानी मुंबई के अंदर, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां पर भगवान राम के पोस्टर को फाड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। आखिरकार ये जो महाअगाड़ी है, इन सब मामलों में महापिछाड़ी क्यों रह जाती है? एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे मुकेश खन्ना जी ने बात कही, बड़ी गंभीर थी और बहुत संजीदा तरीके से उन्होंने रखी, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। देखिए मुकेश जी, विश्व हिंदू परिषद ने 3 जुलाई को एक पत्र भेजा था और ये पत्र किसी एक को नहीं भेजा। देखिए, हमने अमेजॉन प्राइम को भेजा, ALT बालाजी को भेजा, मैक्स प्लेयर को भेजा, बायकॉम 18 मीडिया को भेजा और इनको सबको बताया कि तुम्हारी कौन कौन सी सीरीज है और कौन कौन सी वेब सीरीज है जो कि देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा दे रही है, नग्नता को बढ़ावा दे रही है, देशद्रोह को बढ़ावा दे रही है और हिंदू द्रोही है, और उन पर आप अंकुश लगाइए, उनको ठीक करिए और आगे से इस तरह की चीजें न हो उसके लिए कोई व्यवस्था बनाइए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की उस आवाज को न तो इन्होंने सुना, न एक्नॉलेज किया, न कोई एक्शन लिया। और भारत सरकार को भी हमने पत्र भेजा था। हमने भारत सरकार को कहा कि आप इस OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाइए। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने इस मामले में कुछ कदम उठाए हैं और उसको रेगुलेट करने के लिए कोशिश की है, लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं? एक। दूसरी बात ये, जो कुछ इस सीरीज में या इससे पहले वाली सीरीज में परोसा गया, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा, कैसे होगा? और ये सब जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है और या कोई और है, उन सबको क्यों नहीं अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए? और ये जो 5 कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरह की दुष्टता की है, उन 5 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं अभी कैंसिल कर देना चाहिए? मुझे बताइए।